आप बिहार से आते हैं, एक बहुत ही छोटे से गाँव से आते हैं। इसके अलावा आपने मेहनत की होगी, दिल्ली में आकर आप पढ़ाई करते हैं और आप इस वक़्त एक काफ़ी अच्छे जर्नलिस्ट हैं, नाम है आपका। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिहार से आते हैं, उनका भी बहुत सारा नाम है, बड़े-बड़े नेता भी हुए हैं। इसके बावजूद भी देखते हैं कि देखिए स्किल की तो कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है उस प्रदेश में, लेकिन स्टेट अभी भी बहुत पीछे है। क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, आप बीज कितना भी समुन्नत क्यों न ले आए, आप चना आपको बोना है, चना आपने फाइनेस्ट क्वालिटी का उसमें जेनेटिक एडिटिंग करके और कि चना इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा हमारा, और आपने सबसे बढ़िया जो बोला मिनरल वाटर से मैं सींचूंगा खेत को, मैं जो है ग्रीन हाउस बना लूँगा, बहुत बढ़िया एकदम कंट्रोल एनवायरनमेंट रखूँगा, और आपके पास भूमि ही नहीं है, आप टाइल पे थोड़े उगा लोगे चना। बिहार के साथ वही समस्या है कि बिहार के लोग हो सकता है कि बहुत अच्छे हों, और ये ऑन एन एवरेज हर जगह के लोग पे, अब कुछ स्टीरियोटाइप्स हमें साइन कर, मैथ्स में बड़े ब्रिलियंट होते हैं, मैं नहीं हूँ। आप मैथ में बड़े ब्रिलियंट नहीं हैं? 10वीं तक था, उसके बाद नहीं हूँ। हाँ। हो सकता है कि जिस तरह की मेरी रुचि साहित्य में थी उतनी मैथ्स में नहीं थी। अब मेरी रुचि मैथ्स में, फिजिक्स में, ये सब में जगी है, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ, ठीक है, उससे अपने ज्ञान को बढ़ाने की चेष्टा करता हूँ। तो मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ कि लगता है अरे बिहार से बहुत आईएएस होते हैं, भाई बाकी जगहों से भी होते हैं। अब बिहार के लिए आईएएस क्यों होता है बिहार से अधिक, उसका एक कारण है कि ये कोई स्पेशलाइज्ड फील्ड नहीं है, इसमें आपको चाहिए किताब और चाहिए दिमाग और रटना आना चाहिए। मैं आईएएस को बहुत हाई रिगार्ड में नहीं देखता, क्योंकि भारत की बर्बादी का एकमात्र, यदि मुझे एक ही बोला जाए कि चुन सकते हैं, वो यही ब्यूरोक्रेट्स हैं। कुछ बर्बादी के कारण? हाँ, कुछ उसमें से बढ़िया होंगे, परंतु यदि ब्यूरोक्रेसी अपना काम ढंग से, अभी भी मिनिस्टेरियल लेवल करप्शन नहीं है मोदी गवर्नमेंट में, ब्यूरोक्रेसी में भयंकर भ्रष्टाचार है। छोटे आप जाके आप बनवा लो ना, अपना जीएसटी फाइल करके देख लो आप। जीएसटी मैं बोल रहा हूं कि आप एक कंपनी फॉर्म करो, जीएसटी का नंबर बिना पैसे दिए आप लेके दिखा दो मुझे। मैं तो बहुत कनेक्टेड आदमी हूं ना, मेरे मित्र हैं, या मैं किसी को बोल दूंगा कि मेरा नहीं हो पाता है काम, भाई बिना पैसा दिए काम नहीं होता है। मैं ये भाजपा समर्थक होके बता रहा हूं आपको। ये 2025 की बात कर रहे हैं? जी, 2025 की मैं बात कर रहा हूं। मोदी जी डिजिटल इंडिया बनाते हैं तो यहाँ अधिकारी कहते हैं ओहो डिजिटल इंडिया ठीक है, हम तुम्हारा फाइल ही प्रोसेस नहीं करेंगे, अटका हुआ है। एक सिंपल चीज, पासपोर्ट अब बनवाना भारत में बहुत सरल हो गया, 10 दिन में पासपोर्ट बन जाता है, 30 दिन में बन जाता है, 10 दिन में एक्सप्रेस वाला बन जाता है, 10 क्या 2-3 दिन में आ जाता है, और 1 महीने में आपका जनरल आ जाएगा। आप सब कुछ दे दोगे ना, उसके बाद जो पुलिस स्टेशन रहेगा वो अटका रहेगा आपकी फाइल, और आप रोज जाके चेक कर रहे हो कि यार डिजिटल इंडिया तो हो गया मोदी जी का, ये अटक कहाँ रहा है मेरा पासपोर्ट, तो उसमें एक लिखा आएगा कि पेंडिंग वेरिफिकेशन ये करके। अब मुझे कहीं जाना था और भाई साहब पासपोर्ट आ नहीं रहा है मेरा बन के, मतलब रिन्यू करवाना था पासपोर्ट। फिर मैंने मतलब जितने प्रॉपर चैनल होते हैं मैंने ट्राई कर लिए, मैं पुलिस स्टेशन 3 दिन चला गया, हर जगह जाके नहीं आ रहा है। फिर मैंने एक ट्वीट लिख दिया, मैंने ट्वीट लिखा, बवाल मच गया, तुरंत फोन आने लगे, अरे अजीत जी क्या हो गया, हम तो आपके बगल ही में कार लगा के बैठे रहते। पुलिस वाला बोल रहा है मुझे कि आपने इतना ट्वीट क्यों किया। मुझे क्या पता भाई, तू मेरी गली में पुलिस की वैन लगा के रहता है और तू ही वेरीफाई करता है। सिस्टमेटिक मतलब ढंग से करप्शन जो है ना, वो खाली अपना वो मार्ग खाली बदल रही है। हो सकता है कि मोदी जी के भय के कारण कुछ कमी हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाख करोड़ का करप्शन है। करप्शन इंडेक्स में इंडिया की सुधार तो हुई है यार, वही बोल रहा हूँ ना, जहाँ 1,86,000 करोड़ का होता था, अभी उस टाइप का नहीं हो रहा है। परंतु आम आदमी जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे ये प्रमाण पत्र बनवाने में 50 रुपया लगता है, तो आज भी वो 50 रुपया दे रहा है ना, उसमें कोई कमी नहीं आई, ठीक है। ये तो उसके सेंटर में कौन बैठा है, ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है, चाहे यूपीएससी से गया हो या पीसीएस से गया हो। पुलिस वाला करप्शन नहीं करता है,
केस को दबाने के लिए पैसा लेता है और केस को लिखने के लिए, दोनों के लिए लेता है। जर्नलिस्ट क्या बिके हुए नहीं है, लेकिन जर्नलिस्ट प्राइवेट टाइप के एंटिटी हो जाते हैं तो उसमें हम सरकार कर, लेकिन जर्नलिस्ट भी ऐसे ऐसे हैं जो वही हलीमा वाला केस जो मैं बता रहा हूँ, उसमें एक जर्नलिस्ट ही उसके सेंटर में है जिसने कि उसका केस जो है 2 साल पहले उसने स्टोरी जो है वो उसकी आई थी और उसने मौलवी से बात करके उसे पैसा लेके बैठ गया और वो स्टोरी नहीं बताई। मैं ना संस्था का नाम लूंगा ना पत्रकार का नाम लूंगा, लेकिन इस तरह से संस्था बड़ी थी, ये बता देंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं बताना चाहूंगा उसमें। क्या है कि वो व्यक्ति अभी भी जिस संस्था में है वहां पे लगा हुआ है उस लड़की को मतलब उसका चरित्र हनन करने में लगा हुआ है कि मेरे पास तो ये वीडियो है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट 3 सेकंड का, इधर का वीडियो 5 सेकंड का, वो इस चक्कर में लगा हुआ है। तो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि सरकार के कारण, वो अपनी प्रवृत्ति के कारण कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ब्यूरोक्रेसी जो आप बोल रहे थे ना कि बिहार को क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं, तो नहीं सुधरेगा ना, उन लोगों से नहीं सुधरेगा, कोई भी जगह नहीं सुधरती है। नहीं, बिहार पीछे है अभी भी, बिहार पीछे है, बहुत सारे पैमानों पे। हाँ, क्योंकि बिहार जिस स्थिति में था ना, जहां पे लालू उसको छोड़ के गया था, वहां से बिहार खाली ऊपर ही जा सकता था। और अभी भी आप देखो ग्रोथ रेट बिहार की अच्छी है, ग्रोथ रेट अच्छी है। क्यों? क्योंकि एकदम बर्बाद थे तुम, वहां से बढ़ोगे ही ना भाई। तुम 0 पे थे, वहां से 0 से 1 भी आओगे और 1 से 2 हो गए तो 100% का ग्रोथ है। फेयर इलेक्शंस पहली बार 2005 में हुए, 4-5 में हुआ। हाँ, और उससे पहले, और उसमें वोटिंग कितना हुआ पता है? 45%। 45%। फेयर इलेक्शंस जब हुए कंट्रोल्ड तब, उससे पहले लालू प्रसाद 3 बार जो जीता है उसमें आप जाके देख लो इलेक्शन का डेटा क्या है, 62% 61% दिखाता था। 62-63%। मतलब तुम इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद मात्र 45% वोटिंग क्यों हो रहा है? मतलब तुम पहले डेटा फर्ज कर रहे थे, तुम डेटा इन्फ्लेट करके दिखा रहे थे, तुम बैलेट जो है वो मार रहे थे, छाप रहे थे हाथ से। इसीलिए ईवीएम से परेशानी भी है। हाँ, ईवीएम से हर उस व्यक्ति को परेशानी होगी जिसके पास बाहुबल है और जो बूथ को मैनेज करने की क्षमता रखता है, उसको ले, ये तो हमारे लिए डेथ नेल है।